जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग जो है नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। जो सार संग्रह बुक है एस्पार का, ठीक है, जो बिहार ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है सफिशेंट है। और आज हम लोग जो है क्लास 1 करने वाले हैं, जिसमें जिस क्लास में अगर हम बात करें, इसमें जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो पीटी एग्ज़ाम है उसके लिए, मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का जीके जीएस का जो है वन लाइनर के तौर पर लाया गया है। और यह जो है पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग जो है बिहार पुलिस के जो है क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें सभी क्वेश्चन होगा, सिर्फ बिहार पुलिस का नहीं बल्कि सभी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जो बिहार में पूछा गया है। और 2015 से लेकर 2026 तक सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे पार्ट बाई पार्ट। तो यह जो है पार्ट 1 है, याद रखिएगा। और इसके बाद पार्ट 2 जो है आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है देखते हैं। और इस क्लास का जो मेन मकसद है वह है क्लास का जो है रिवीजन करना। क्या करना? रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा कोई भी एग्ज़ाम में जो है PYQ बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 में जो है बिहार पुलिस का जो भी क्वेश्चन बना है उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा 2015 से 2026 तक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? मनु ने किया था। याद रखिए किसने किया था? मनु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी को जो है कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है किस चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। और कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और कैसा लगता है आपको बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। और पार्ट बाई पार्ट इसको जो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक यानी अलग करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। जब भारत के नक्शा को देखिएगा तो नीचे जो है श्रीलंका है और इसी के बीच में जो संधि है उसी को बोला जाता है पाक जल संधि, ठीक है। तो पाक जल संधि समझकर पाकिस्तान में नहीं चला जाना है, बल्कि पाक जल संधि किन दो देश के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, फरवरी के महीना में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और शुरू हुआ था 1951 में अक्टूबर के महीना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। यानी प्रमुख जो बांध है उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट और जब बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी जो है होम रूल लीग की शुरुआत किए थे, ठीक है। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की रहने वाली थी और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा में होता है क्या? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का जो है माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध जो है ना अमेरिका और रूस के बीच में जो है चलता रहा था, ठीक है। 1946 में शुरू हो गया था और आगे चलकर जो है जब रूस टूट जाता है तो उसके बाद यह युद्ध जो है विराम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? याद रखिएगा राजस्थान। कौन है? राजस्थान है जिसने जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। राजस्थान का नागौर जिला। कौन जिला? नागौर जिला है। और जब गांव की बात करेंगे तो बगदरी गांव हो जाता है। कौन सा गांव हो जाता है? बगदरी गांव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि, कौन कृषि? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, या काटो जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु जाना जाता है, ठीक है। तो आरसीबी का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। आरसीबी की अगर बात करें तो इसके जो कप्तान हैं कौन है? तो
तो रजत पाटीदार है। और यह जो है 2000 मतलब 18 साल बाद जो है 2025 में इन्होंने जो है IPL जीता था। ठीक है, तो याद रखिए अब से क्वेश्चन है कि IPL जो है पहली बार जब हुआ था, ठीक है, IPL तो पहली बार जो है किस टीम ने जो है ट्रॉफी को उठाया था और कौन था टीम। ठीक है, इसको जो है बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत एवं चीन के बीच में कौन सा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी भारत और चीन जो है उसके बीच में कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से जो है इकट्ठा करता है, तो गृह कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ी के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। अरावली कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कौन है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ है कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड हुआ था। ठीक है, सेपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है, देवास में है। याद रखिएगा जो बैंक का नोट है वो छापने का काम करता है कौन, RBI छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, याद रखिएगा दसम ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो टॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का जो है किस यात्री और इतिहासकार का जो है न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत किया गया था, तो इब्न बतूता। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो मोरक्को का एक यात्री था कौन, तो मोरक्को का जो एक यात्री था इब्न बतूता, वह किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक 1 था। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। कहाँ पे, सिक्किम और नेपाल की जो सीमा बीच में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल में। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कालीकट बंदरगाह भी केरल में था, जहाँ पे वास्को डिगामा जो है आया था और राजा जेमोरिन ने जो है उनका स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है, तो संसदीय। कैसा है, संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापौर किसका प्रमुख होता है, तो नगर निगम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है, तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए जो है शासन है, यह जो है किनका कथन है, तो अब्राहम लिंकन जी का कथन है। ठीक है, किनका है, अब्राहम लिंकन जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट निरपेक्ष का जो है निर्माण किया था, धुरी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक जो है निर्माण करता है, तो कैल्शियम। याद रखिएगा कि हमारे जो हड्डी होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको जो है जूम आउट कर देता हूँ मैं ताकि वीडियो में आ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन का कौन सा तरीका दूध और दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में जो है प्रयोग किया जाता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर जो है किसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसी को जो है मेथोनिक एसिड भी बोला जाता है। तो चींटी के डंक में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, तो NH3। क्वेश्चन क्या है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है
अधिकतम होता है, तो याद रखना है ठोस में, ठीक है। ठोस में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है कहाँ पाया जाता है, तो महाधमनी एवं वायुनिलय में होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा शरीर होता है तो जो शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है वो जाता है महाधमनी लेकर जाता है, ठीक है। धमनी होना चाहिए था, ठीक है, महाधमनी। तो यहाँ पे शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो महाधमनी एवं वायुनिलय में पाया जाता है। जब शिरा की बात करेगा तो वहाँ पे शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो लैरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है, तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और जो CNG बाइक होता है, CNG जो गाड़ी होता है ना, उसमें मीथेन ही पाया जाता है, ठीक है। चाहे धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। और यहाँ से याद रखेंगे कि गोबर में भी क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है, तो तारक्या से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। तो परमाणु बम में ना नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ से जो है बात करें हम जड़ की, तो याद रखिएगा कि जाइलम जो है जल लेकर जाता है कहाँ पे, पैर में। और जो भोजन होता है इसको लेकर जाता है फ्लोएम, ठीक है। कौन लेकर जाता है, फ्लोएम लेकर जाता है। और पेड़ पौधे जो हरा होता है क्यों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल है ये तो हरित लवक में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है ना प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया करता है वो कौन सा कलर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन को जो है क्या कहते हैं, तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ के जल में विलयता ताप बढ़ने से क्या घटती है, तो गैस घट जाती है। नेक्स्ट है कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच जो है अभिक्रिया निहित होता है, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। लोहे पर कलई के लिए किस धातु का जो उपयोग किया जाता है, तो जिंक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। लोहे पर जो है याद रखिएगा जंग से बचाने के लिए जो है इस पर जस्तीकरण किया जाता है, यानी जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा आप देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा इसको जूम किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली जो है या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है, याद रखिए केरल में, ठीक है। गोवा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान। नेक्स्ट है कि समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करता है, तो समान वायुमंडलीय दबाव को। किसको, समान वायुमंडलीय दबाव को। बैरोमीटर के द्वारा जो है दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 है। 18 जो है उपाधि का अंत है, ठीक है। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो छुआछूत करना जो है एक समझिए कि समाज के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कानून बनाया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी कच्छ किरण में समाहित हो जाता है, तो लूनी नदी। कौन सा नदी, लूनी नदी है, याद रखेंगे। कच्छ किरण में गायब हो जाता है। हॉलिस्टन फ्रीजियन जो है किस जानवर की प्रजाति है, तो गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है सब कब से की जाती है, तो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि कब खो देती है, तो अगर वैध मतों का जो है 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। परंतु जब राज्यसभा की बात करेगा तो याद रखेंगे इसके लिए जो है 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब संसद न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो 55 संसद। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्री प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है कब संपन्न हुआ था? 1952 में हुआ था। मनरेगा योजना का जो है खर्चा केंद्र और राज्य के बीच जो है किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है अनावृष्टि 2 युद्ध के कारण जो है प्रभावित हो गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये तो हो चुका है हालांकि। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में गठन किया गया था, यह जो है किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता भी हो गया, लक्ष्मीमल भी हो गया, तो ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार है किससे था? तो लोक भागीदारी से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। ठीक है। तो क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो रिवीजन करना है। ठीक है। तो आप ये मत करिएगा कि इसको लिखने लग जाइएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह जो है किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद्र से संबंधित है। ठीक है। जिन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर कर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान जो कि सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान माना जाता है, यह किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। और दूसरा नंबर पर जो है अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है और पहला पर एशिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चाय होता है कहाँ होता है? असम में होता है। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया कहाँ पे है? यूक्रेन में है। चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो यूक्रेन में। ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा इसको जो है मैं जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट है कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में जो है गठन में शामिल रहा था? तो एओ होम। इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो एलन ओक्टेवियन इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी ने जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। कहाँ किया था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया था। और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो नेविदाव है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? भीष्म साहनी थे। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, लिबरल पार्टी से। ठीक है, लेबर पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है जो 1914 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इनको कहा जाता है, इन्हें जो है भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। परंतु विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को वृद्धि करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग सान सू की किस देश से संबंधित रखते हैं? तो म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। अभी जो है वर्तमान में इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और याद रखिएगा 1932 में हुआ था जब गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में आए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है। दलित के लिए जो है मतलब बातचीत करना था सीटों के लिए। नेक्स्ट है कि गिर का जो वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में।
कहाँ पे? गुजरात में, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो त्रावणकोर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक से है? तो सोन नदी का, ठीक है, जो दाहिने तट से आकर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया था और रावी नदी के तट पर जो है झंडा को फहरा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे रंग का जो पदार्थ है जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल करता है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो है आपको पता है कि पेड़ का रंग कैसा, पत्ती का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ठीक है। पत्ती में क्या पाया जाता है? आपको जो है कमेंट करके बताना है। आयरन होता है कि क्या होता है, ठीक है। शुष्क छीप कोप को जो है मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, रेटिनॉल जो है विटामिन ए के कारण जो है याद रखिएगा रतौनी होता है, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो मर्मास्म और क्वासीवर्कर नामक जो है बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिक के कैंप में, यानी याद रखिएगा कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है, और कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आप देखेंगे भूगोल में आप पढ़े होंगे जो है अक्षांश और देशांतर वाला, तो इसी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की जो है खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो पेंक्रियाज या अग्नाशय के कारण, ठीक है, अग्नाशय। और याद रखिएगा इंसुलिन जो बीमारी होता है ना, इस किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण, माफ करिएगा, इंसुलिन के कमी के कारण जो है मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? तो एक वायरस है। इबोला क्या है? तो एक वायरस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है येन, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। भारत के प्रथम जो है वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में जो है कारावास के दौरान लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, याद रखेंगे, भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह। पेरू जो है किसकी राजधानी है? तो लीमा की राजधानी कहाँ है? पेरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत, क्या होता है? यकृत में होता है। शरीर भारत की आज़ादी के समय जो है भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, याद रखेंगे। और भारतीय पूछे तो राजगोपालचारी जी थे, ठीक है। कौन सा आईसीएस अधिकारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था? तो एओ हुम ने किया था। नेक्स्ट है म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? नेविदाओ। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सानी है। और यहाँ तक तो क्वेश्चन लगता है पूरा कंप्लीट ही था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ तो ये हो चुका था, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा दिया हूँ। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसका जो है ना नामकरण किसने किया था? तो जो दुनिया का चक्कर लगाया था मैगलन, ठीक है, मैगलन ने जो इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट है कि भारत में जंगली गधा या घोड़ा खूर कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखिया के स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रक्षेपित करना होगा? तो जिला पंचायती राज को जो है करना पड़ेगा, पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जिसे लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से है। 73वां की बात करेगा तो पंचायती राज से है। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन करता है? तो अनुसूची 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की अवधि प्रावधानित है। यदि धन विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद जो है इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 14 दिन। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, 14 दिन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितने सीट है? तो 16 सीट है। लोकसभा के 40 सीट है। विधानसभा की बात करें तो 243 सीट है। 243 सीट है। और जब बात करेंगे हम विधान परिषद का तो याद रखेंगे 75 सीट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये तो हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है। उसके थोड़ा नीचे के चलते हैं। अब प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किसी राज्य का गठन किया गया था तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनन स्टेडियम जो है किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर टाटा, याद रखिएगा। बिहार राज्य में जो है कुल कितने जिले हैं? तो 38 है। यहाँ से याद रखिएगा कि टिस्को की स्थापना जो 1907 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में तो इसको थोड़ा याद रखना है। 1907 में हुआ था टिस्को की स्थापना। टाटा आयरन और स्टील वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तय करती है। ठीक है। और भारत का एकमात्र जो यूटी लद्दाख है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बात करें पाकिस्तान के साथ तो भारत के साथ जो है ना लद्दाख हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो गुजरात क्या करता है कि इसके साथ जो है सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। यहाँ से याद रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस देश के लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी सदी में सुदरक में मृच्छ पटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छ पटिकम का जो अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी के छोटी गाड़ी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो महानदी। कहाँ पे? महानदी उड़ीसा में है। और सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है और सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है। ठीक है। किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किया जाता है? तो धान। चावल के मामले में जो है भारत नंबर 1 पर आ चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि ग्रेवियल गार्सिया मार्केज कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता इतिहासकार। सभी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार में जो भी एग्जाम होता है ना बिहार का, वो सभी का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। पंचतंत्र के लेखक जो है कौन है? तो याद रखेंगे विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है भी बिहार पुलिस का मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर.के. नारायण है। नेक्स्ट है भारत का अनुमानित रक्षा खर्चा कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का जो है 22वां राज्य बना था? 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बन जाता है। ठीक है। और 28वां याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और 29वां जो है तेलंगाना था, जो जिसका गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच में जो है प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में जो है हुआ था? तो 1950 में हुआ था।
याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद, ये तो हो चुका है, एनी बेसेंट, तो आप चलते हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। देखिए एक ही क्वेश्चन को ना अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो PYQ पर जो आपका कमांड होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? फरवरी 1916 में हुआ था। बात करें टोटल जो हाईकोर्ट कितना है, तो याद रखेंगे 25 है, ठीक है। कितना है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। नेक्स्ट है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का जो है संकेत देता है? तो आंधी या तूफान की जो है संभावना होता है। पोलियो का कारण जो है क्या होता है? तो एक वायरस होता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा जो है किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। एलिसा जांच जो है किस रोग से की पहचान करता है? तो एड्स की जांच करता है। याद रखेंगे एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 3 दिसंबर को जो है विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। गाजर जो है किसका सर्वोत्तम प्रकार है? तो विटामिन का है। और यहाँ पे जो हमारा जो VVI आपके जो भी एग्जाम में ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम का, बिहार के सभी एग्ज़ाम का वो लाया गया था। और यह स्पार्क कंपनी का बुक है, BPSC बिहार SSC ऑनलाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह, ठीक है। तो हमको पता है कि आपको लोग के पास बुक हो या ना हो, परंतु आप इसको रिवीजन के तौर पर देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी इस बुक को ही फॉलो करता हूँ और वन लाइनर के लिए जो है ना वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। और बिहार पुलिस हो चाहे मद निषेध कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए सबसे रामबाण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना 30 से 40% क्वेश्चन टकरा जाएगा इससे, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करिएगा कि इसको पढ़ें। और इसमें जो इसी के साथ जो है ना परीक्षा वाणी और लूसेंट उसका भी सीरीज जो है शुरू कर दिया जाएगा। तो बिहार पुलिस के लिए रामबाण है और आप इसको देखिए, चाहे जो भी एग्जाम हो बिहार का उसके लिए जो है खतरनाक साबित होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और पार्ट 1 था और जल्द ही जो है पार्ट 2 को भी लाया जाएगा। और देखिए रिवीजन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।